विद्यालय के इस प्रांगण में मैं एक बार फिर से ऊर्जा के साथ, ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि आज हमारे एक बहुत ही लोक लाडले छात्र का इस रामा परिवार के द्वारा भव्य स्वागत ब्रह्मदेव जानी का किया गया और मेरा मन जो है वो खुशियों से भर गया। और उससे बड़ी खुशी मुझे आज मिली है कि गांव गोपल्याण जो एकदम पास में है और उस गांव से आज पहली बार इतने लोग एक साथ आए हैं। मैं वास्तव में इन सभी आए हुए मेहमानों का ब्रह्मदेव के काका बाबा ताऊ बड़े सगलांगो बिल्कुल हृदय तल की गहराइयों हार्दिक अभिनंदन करूं। कहते ये जुड़ेड़ा रहा तो यही थाने अच्छा रिजल्ट मिले, आपके बच्चे सक्सेस हों और हमारी उपलब्धियों में चार चांद लग जाए। वैसे अगर मैं मेरी मन की बात कहूं तो थोड़ा बहुत मैं गांव गोपल्याण से नाराज जरूर रहता हूं कि मैं इतना नजदीक हूं कि गोपल्याण गांव का बच्चा पैदल आकर के यहाँ पर पढ़ सकता है, लेकिन जो जुड़ाव होना चाहिए गोपल्याण गांव के साथ वो जुड़ाव मेरा नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद भी हूँ, क्योंकि अगर बात मैं ये कहूँ कि मैं कितनी बार इनके घर गया तो शायद मैं अगर अब तक अगर मुझे यही पता नहीं है कि इनकी घर कहाँ है, इनका नाम क्या है। हाँ ठीक है, देखने से ये मुझे जरूर पता है, कहीं भी मिलेंगे तो मुझे पता है कि ये गोपल्याण से है। आज जो है एक जुड़ाव हुआ है और ये जुड़ाव जो है इस बात का मैसेज है कि अगले साल गोपल्याण गांव जो है वो पूरे तरीके से फुल एंड फाइनल रामा स्कूल के साथ होगा। एक बार जोरदार तालियां गांव गोपल्याण के लिए, एक बार जोरदार तालियां गांव गोपल्याण की मिट्टी से बने हुए ब्रह्मदेव जानी के लिए, जिसने एक नवाचार गांव गोपल्याण की तरफ से, रामा स्कूल की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, अपने ननियाल पक्ष की तरफ से एक नवाचार दिया है, एक बहुत ही गुड मैसेज दिया है। ये एक कलेक्टर के बाद दूसरा चेहरा है कि एक अधिकारी हमारे स्कूल में पढ़ करके लगा है। ये एक दस्तक है, ये गांव गोपल्याण में एक दस्तक है, एक पदचाप है, एक पैर की आवाज है। और आज ये जो पैर की आवाज है वो कल जो है हजारों पैरों की आवाज बन जाएगा। इसको देख करके बहुत से इसके गांव के लड़के जो है वो कोशिश करेंगे कि अगर ब्रह्मदेव जो है एसएससी में अगर सेलेक्ट हो रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहा है, तो क्यों न हम जो है कलेक्टर बने, क्यों न हम आरएएस बने, क्यों न हम मैथ्स लेकर के आगे जाएं, क्यों न हम हमारे सपनों को नई उड़ान दें। ये उड़ान जो है ये आने वाले सभी विद्यार्थियों को मिलेगी, ये उड़ान जो है गांव गोपल्याण के हर एक बच्चे को मिलेगी। ये उड़ान जो है यहाँ पर कतरा कतरा टीम वर्क के रूप में मेरे साथी अध्यापक जो काम कर रहे हैं उनको एक उत्साह मिलेगा, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों नहीं हमारे पढ़ाए हुए ब्रह्मदेव अगर इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो क्यों नहीं ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं इनमें से भी बहुत सारे बच्चे जो है ब्रह्मदेव के इस ये जो आज जो उपलब्धि है इससे भी बड़ी उपलब्धि पर जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर मैं बात करूं 9th क्लास के सिलेबस की, ब्रह्मदेव ने बात की थी कि मेरा यहाँ 9th का जो सिलेबस हुआ था, 9th क्लास की मैथ्स जो हुई थी, 9th की जो साइंस हुई थी, वो उसका बेसिक जो है मेरा उस टाइम क्लियर था। होगा क्यों नहीं, इस विद्यालय ने हर बार 2014 से लेकर के एक से एक टॉप फैकल्टी के साथ काम किया है। और मैं खुद जो है बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस विद्यालय में आज तक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे टीचर्स का सानिध्य जो है मुझे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन आज समस्या ये है ब्रह्मदेव कि बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और उसको 10वीं की किताब दे दी जाती है। आप सोचिए कि वो बच्चा जो है कंपटीशन की दौड़ के अंदर बहुत पीछे चला गया। आपके आजू बाजू अगर किसी विद्यालय के अंदर 9वीं क्लास के बच्चे को 10वीं की किताब दे दी जाती है और 10वीं क्लास को 2 बार पढ़ाया जाता है सिर्फ परसेंटेज के चक्कर में। ब्रह्मदेव आप बताइए कि अगर उस वक्त आपके 80 बने थे, उसकी जगह अगर 90 बन जाते
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर 80 की जगह 70 बन जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इस बात का है कि आपका जो सिलेबस जो 9th और 10th का हुआ था वो बिल्कुल ही बहुत ही शानदार लेंथी सिलेबस कंप्लीटली करवाया गया था। कभी भी आपको ये नहीं बताया कि ये 10 चैप्टर है, इसमें से 2 कर लो, 8 छोड़ दो। हमने ये सिखाया है कि इसमें 10 चैप्टर है, 4-5 इधर उधर से और ढूंढ के इसमें ऐड करो और एकदम लेंथी सिलेबस करवाया जाए, ताकि 12वीं पास आउट होने के बाद या फिर आप 11th में एडमिशन लेते हो तो आपको किसी स्कूल से भागना नहीं पड़े। पिछले साल की बात है ब्रह्मदेव, एक मैथ के अंदर 100 में से 100 नंबर लेने वाला विद्यार्थी 10वीं का, वो यहाँ की 11th क्लास की मैथ की क्लास छोड़ के भाग गया, रोने लग गया कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि या तो उस विद्यार्थी की डिग्री फर्जी थी, या उसको नकल मरवा करके 100 में से 100 दिलवा दिया, या उसका राम जाने उसका कारण क्या हो सकता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। आज भी ब्रह्मदेव ऐसी स्कूलें चल रही है कि 11वीं का जो बच्चा होता है उसको 12वीं की क्लास में बिठाया जाता है और उसको 12वीं की किताबों को 2 बार रटवाया जाता है, और अगर उसके 90% बन भी गए तो भैया आगे क्या होगा। 12वीं करने के बाद जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो वहां पर 9th और 11th का जो सिलेबस है वो वहां पर सबसे ज्यादा आएगा। इसलिए आप 10वीं और 12वीं को इंपॉर्टेंस देने की बजाय आप 9वीं और 11वीं क्लास को इंपॉर्टेंस दें। आप 7वीं क्लास को, 8वीं क्लास को, 6ठी क्लास की जो साइंस की बुक है, जो गणित की बुक है, उसको एकदम अच्छे से समझें, गौर से। पढ़ाई का पहला मूल मंत्र क्या है, जो कान से शुरू होता है, और वो मूल मंत्र ये है कि गौर से सुनना और फिर मनन करना, फिर पढ़ना और फिर उसका प्रत्युत्तर देना। तो आप सभी जो है बच्चों ने बहुत ही अच्छे अनुशासन के साथ एक लंबा टाइम यहाँ पर गया है, और जाएगा क्यों नहीं। जब आपका बड़ा भाई ब्रह्मदेव जानी आप आज इस मुकाम पर पहुंचा है तो निश्चित तौर से अगर मैं कहूं पूरे दिन बैठने के लिए तो ये बच्चे पूरे दिन यहाँ पर बैठ सकते हैं अनुशासन के साथ। तो आप सभी विद्यार्थियों को इन सभी चीजों के बारे में समझना है और आज से ही दुगने जोश के साथ आपको लग जाना है, क्योंकि अब आपको मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के तमाम सब्जेक्ट टीचर जो सभी के सभी जो है मास्टर डिग्री के साथ आए हुए हैं। समझ में आ रही है क्या मास्टर डिग्री क्या होती है। एमए या एमएससी के टीचर जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अनुभवी टीचर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, इतनी अनुभवी टीम को लीड करने का मुझे मौका मिल रहा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है। ये मेरे लिए इसलिए गर्व का पल है कि आज जो है प्रिंसिपल मैडम के रूप में बहुत ही अच्छे एक प्रिंसिपल, एक लेडीज प्रिंसिपल, एक बालिकाओं का 24 घंटे ध्यान रखने वाली मदर जो है इन बच्चियों को मिली हुई है। मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर हनुमान जी तावड़िया, मदन जी सेन जो बहुत ही पुराने, बहुत अनुभवी, राम प्रताप जी गोदारा, रीढ़ की हड्डी, जो बहुत ही पुराने, बहुत ही अनुभवी लोग यहाँ पर, राकेश जी सारण वाइस प्रिंसिपल के रूप में बहुत ही पुराने, बहुत अनुभवी, यहाँ पर रामनिवास जी बूढ़िया बड़े अनुभवी, और तमाम आप जैसे युवा मेरे छोटे भाई सब जो है एक से एक कंधे से कंधा मिला करके लगे हुए हैं। अगर मैं और अनुभव की बात करूं तो 17-18 सालों का अनुभव लिए यहाँ पर मांगीगिरी जी गोस्वामी, भीमगिरी जी गोस्वामी जो यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इनका अनुभव जो है अपने आप में एक बड़ा अनुभव है। और मैं अगर बात करूं गांव गोकल्याण के सानिध्य की, तो जाखड़ साहब जो है मुनीराम जी, वो मेरे उस पल का गवाह है जिस वक्त मैं यहाँ पर जमीन ढूंढ रहा था। मैं यहाँ पर भूमि पूजन के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि एक सपनों का स्कूल हो और उस स्कूल की उड़ान इतनी ऊंची हो, इतनी आगे हो कि इस स्कूल से बहुत सारे बच्चे जो है आगे निकल करके अपना सराउंडिंग एरिया, मेरा एक ही कहना था कि मैं कुचामन से आया हूं, कपूरीसर में आया हूं, और कपूरीसर को कुचामन के जैसी जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं देने का मैं काम करूं। और कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है
कि उन सभी सोच को मैं लेके चल रहा हूं और मेरी सोच को फलीभूत करने के लिए पूरा गांव गोपल्याण, मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार और आप सबके परिवार और आपके मम्मी पापा का सहयोग और साथ और आशीर्वाद जो है आज मुझे मिला हुआ है, इस रामा परिवार को मिला हुआ है, मुझे मेरे परिवार को मिला हुआ है और ऐसा ही आशीर्वाद आगे और फलीभूत रहेगा। पूरे कपूरीसर गांव की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।